अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर कल से भी मजीद सख्त हमले करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू करेंगे, हमें ऐसा करने का हक हासिल है। ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया, ये नहीं बताऊंगा कि ईरान के पुल और पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे या नहीं। ईरान हमें मुसलसल उलझा रहा है। हम ऐसी डील चाहते हैं जो बामानी और हमारे मफाद में हो। हम ईरान के साथ एक बमकसद मुआहदा चाहते हैं। कई माह से ईरान के साथ काम कर रहा हूँ। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। एक ऐसा मुआहदा है, ईरान इस बात पर रजामंद हो चुका है कि वो जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अब सिर्फ इस फैसले को तहरीर मुआहदे की शक्ल देना बाकी रह गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ डील के लिए कोशिश जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रुके। कभी सरेंडर नहीं करेंगे, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अपनी सरजमीन के खिलाफ जारियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान का दो टोक पैगाम का, दुश्मन गलत फहमी में ना रहे। जो ईरान को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं वो सिर्फ ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। कौमी तनसीबात को निशाना बनाने की धमकियां दुश्मन की बेबसी और मायूसी का वाज़ेह सबूत है। ट्रांसपोर्ट, बिजली और पानी के शोबे अवामी जिंदगी में इशारा की हैसियत रखते हैं। कौमी यकजहती और माहिरीन की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि हमलों के बाद अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का सरेनो जायजा ले रहे हैं। अमेरिका और इसराइल बार बार संगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए पुरसुकून माहौल बहुत जरूरी है। बदकिस्मती से वाशिंगटन के मुतज़ाद बयानात और खिलाफ वर्जियां अमन अमल को नुकसान पहुंचा रही हैं। हुकूमत का बजट इजलास 12 जून से मंजूरी तक बिला तातुल जारी रखने का फैसला। हफ्ता और इतवार की तातीलात भी नहीं होगी। हुकूमत की कोशिश है कि बजट को आशूराए मुहर्रम से कबल 23 या 24 जून तक पार्लियामेंट से मंजूर करवा ली जाए। ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी मुहर्रम और हराम की तातीलात के बाद दी जाएगी। सूबे विफाक को पैसे देने पर तैयार करें। कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं होगा। पीएसडीपी में 126 अरब रुपए की कमी। सूबाई पीएसडीपी का हुजम कम करके 2250 अरब रुपए कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत ने सूबों से तरक्याती प्रोग्राम के हुजम में कमी की दरख्वास्त की थी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। अहम माशी अहदाफ की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 3 सूबों के वज़राए आला की शिरकत। मरीम नवाज नासाजी तबीयत के बायस इजलास में शरीक न हो सकें। मरीम औरंगजेब ने इजलास में पंजाब की नुमाइंदगी की। इजलास में माशी शरह नमू का 4% मुकर्रर करने की मंजूरी। आइंदा माली साल ज़राई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की मंजूरी। सनती शोबे का 4 और खिदमात शोबे का हदफ 4.2% रखने की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए सालाना महंगाई का हदफ 8.2% रखने की मंजूरी दी गई। विफाकी पीएसडीपी की मद में 1000 अरब रुपए की मंजूरी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी इक्तिसादी तरक्की के 11 मिशन की मंजूरी दी। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। ज्यादा से ज्यादा वसाइल पैदा करना और दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक्तिसादी कौंसिल से खिताब। का खित्ते की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। तेल की कीमतों की मद ने अवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। दुनिया के कई ममालिक में पेट्रोल पंपों पर लाइनें देखने में आई। बर वक्त इकदाम की वजह से पाकिस्तान में अवाम को पेट्रोल दस्तियाब रहा। सूबों ने इस हवाले से भरपूर ताउन किया। बजट के हवाले से सूबों के साथ कई हफ्तों से मुशावरत जारी है। मुश्किलात के बावजूद कोशिश की है कि IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहें। नए माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश होगा। अहम निकात सामने आ गए। दस्तावेज के मुताबिक माली साल के दौरान अबूरी GDP ग्रोथ 3.7% रही, जबकि अदब 4.2% था। मईशत का हुजम 11.3% इजाफे से 127 खरब रुपए हो गया। गुज़िश्ता माली साल मईशत का हुजम 408 अरब 20 करोड़ डॉलर था। फीकस सालाना आमदन $150 इजाफे के बाद $1901 हो गई। गुज़िश्ता माली साल फीकस सालाना आमदन $1751 थी। तालीम के शोबे की ग्रोथ 5.23% रही, जबकि हदफ 4.5% था। सेहत और समाजी सरगर्मियों की शरह नमू 6% से ज्यादा रही, जबकि हदफ 4% था। बड़ी सनतों की अफजाइश 6.11% रही, जबकि हदफ 3.5% था। तामीराती शोबे की ग्रोथ 5.73%। खिदमात के शोबे की शरह नमू 4.0 रही।
नए बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स में 50 अरब रुपए रियायत मिलने का इम्कान। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है। महाना 1,83,000 रुपए से ज्यादा आमदन वाले अफराद को रिलीफ देने पर गौर। महाना 2,67,000 रुपए तक आमदन वाले पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़। महाना 4,67,000 रुपए तक आमदन पर 26% टैक्स लगाने की तजवीज़। महाना 5,83,000 रुपए तक आमदन पर 32% टैक्स शरह मुकर्रर करने की तजवीज़। 5,83,000 रुपए से ज्यादा महाना आमदन पर ज्यादा से ज्यादा 35% टैक्स बरकरार रखने का इम्कान। सालाना 70 लाख रुपए से ज्यादा आमदन वालों पर भी 35% टैक्स शरह लगाने की तजवीज़। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर आम सरचार्ज आयद खत्म हो सकता है। नए माली साल के बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होंगी। दरामद पर 25% तक सेल टैक्स आयद होने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा टैक्स शरह बरकरार रहने की तवक्को। ज़राए FBR के मुताबिक मुकामी सतह पर तैयार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए किट्स की दरामद पर सेल टैक्स की छूट भी खत्म हो जाएगी। 30 जून तक मकामी तौर पर तैयार असेंबल की जाने वाली गाड़ी इलेक्ट्रिक सिर्फ 1% सेल टैक्स लागू होंगी। कौमी बजट स्कीमों का शरह मुनाफा 12%, 4% से बढ़ाकर 13.6% कर दिया गया। पायलट से 15% और नॉन पायलट से 30% टैक्स वसूल होगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर पहले साल मुनाफे की शरह 10% मुकर्रर। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 5वीं साल तक बढ़कर 67% तक पहुंच जाएगा। पाक फौज का IMF हेलीकॉप्टर सतना मुजफ्फराबाद में टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद, कोई जिंदा न बच सका। हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी। शोहदा की मैयतों की मुंतकली और शनाख्त का अमल जारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाक फौज की जानिब से शोहदा के अहल खाना से दिली ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी। हादसे की असल तकनीकी दर्जा और वजह का तयन तहकीकात के बाद किया जाएगा। कौम अपने शोहदा की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। सदर और वज़ीर आज़म का भी कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, कौम शोहदा की असीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करती है। तफरीह का सफर मौत की वादी में ले गया। मरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों की वैन में आती जदगी, 5 बच्चों समेत 10 अफराद झुलस कर जाम हक, 14 जख्मी। डीपीओ के मुताबिक ओवर स्पीडिंग की वजह से वैन बेकाबू होकर हिफाजती दीवार से टकराई, जिसके बाद आग लग गई। इंजन में आग लगने के बाद स्लाइडिंग और दरवाजा लॉक हो गया। लोग गाड़ी से निकल न सके, जिसकी वजह से मौत हुई। जाम हक अफराद का ताल्लुक मुल्तान और एक ही खानदान से है। जाम हक अफराद की लाशें आबाई इलाके रवाना कर दी गई। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। कलअदम एक्शन कमेटी का मुतालबा था हलफनामे से ये चीजें निकालें कि कश्मीर पाकिस्तान से इल्हाक किया जाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमने रेफरेंडम का ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम मंजूर नहीं। इन्होंने कहा कि APC बुला लें। उन्होंने कहा कि वो सियासी जमातों की नहीं मानते। मामला कानून साज असम्बली को भेजने पर इनकार किया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद ही इल्हाक पाकिस्तान थी। पाकिस्तान हर कीमत पर आज़ाद कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। शरपसंद भारत के आलाकार बनकर खराबी करते हैं तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्विस हैं। महाजिर नशिस्तों के खात्मे से कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचेगा। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम मलजूम हैं। विफाक सस्ती गंदम देने पर तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत ने यकीन दिहानी कराई है कि गंदम की कीमत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। 1,75,000 टन गंदम पहले से तयशुदा निर्ख पर फराहम करने की कमिटमेंट की गई है। विफाकी हुकूमत मुआहदे के मुताबिक गंदम की फराहमी यकीनी बनाएगी। गंदम के मामले पर तयशुदा अमूर के अलावा दीगर नकात पर कोई समझौता नहीं होगा। इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में गंदम की कीमत 4,150 रुपये मुकर्रर करने पर इत्तफाक हुआ। गंदम खरीदारी से मुतल्लिक नए मुआहदे की तफसीलात जल्द अवाम के सामने लाई जाएंगी। मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाना इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मंडी में इस्तेहकाम के लिए मुआहदे पर अमल जरूरी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत फूड सिक्योरिटी का खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फैसला। पास्को के जरिए गंदम सप्लाई के अहकाम जारी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, इस इकदाम का मकसद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को महंगाई के असरात से तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर आज़म का इकदाम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अवामी रिलीफ के लिए अमली कदम है।
गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट में तल्ख जुमलों का तबादला। कादिस के खिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वोट अमानत है, इसमें हेरा फेरी खयानत है। एक वक्त था GB के लोगों में एहसास महरूमी में शिद्दत थी। कश्मीर हमारे लिए शारग है, वहाँ क्या हो रहा है? जब आप जराई इब्लाग पर पाबंदी लगाएंगे तो लोगों में बेचैनी और क्या सराइयाँ जन्म लेती हैं। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान डिप्टी चेयरमैन की मदाखलत। कहा आपको इंतखाबात के नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। PTI अरकान का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के रिमार्क्स पर ईवान से वॉकआउट किया। इजलास में इंतखाबी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के हम मराकज़ मुतासिर धरनों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। GBA 16 दियामर 2 के इंतखाबी तनाज़े पर इजलास में एहतजाजी धरने जारी। धरनों से सरकारी और निजी दफातर बंद, कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद। इजलास शहर की मामूल की सरगर्मियाँ मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। GBA 16 दियामर 2 के इंतखाबी तनाज़े कल तक धरना जारी रखने का ऐलान। दिफाई बजट पूरा करना विफाक की जिम्मेदारी है, वो इसे पूरा करे, अपनी जिम्मेदारी सूबों पर न डाले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बजट का मामला सियासी नहीं, एक आईनी और अहम इशू है। विफाकी हुकूमत गुज़िश्ता 4 साल में नाकाम होती जा रही है। हुकूमत ने FBR को नाकाम किया और वो इस्लाहात न ला सके। आपने इदारा जाती इस्लाहात न की, जिससे कारोबारी तबका भी मुतासिर हुआ। आपने जितना कर्ज लिया, मुल्क की तारीख में इतना किसी ने कर्जा नहीं लिया। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का शेयर इन्हें मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। NFC पर जो अमल आप बराह रास्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे रास्ते से भी नहीं कर सकते। अवाम पूछ रहे हैं 4 साल में माशी इस्लाहात क्यों ना हो सकी। तेजाब गर्दी का शिकार कोयटा की डॉक्टर मानूर की सेहत बेहतर। अहलखाना से बातचीत की। अस्पताल हुकाम के मुताबिक जिस्म पर मौजूद तमाम जलने के जख्म सतही नवैयत के हैं। ग्राफ्टिक से मुतल्लिक सर्जरीज मरहलावार की जा रही है। डॉक्टर मानूर की बिनाई महफूज है, नजर मुतासर नहीं हुई। माहिर डॉक्टरों की जेर निगरानी इलाज जारी। जंग अस्पताल में दम तोड़ने वाली तालबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मौत जहरीली या नशावर अशिया के इस्तेमाल से होने का इम्कान। नमूने मज़ीद तज्जिये के लिए पंजाब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद मौत की हतमी वजह का तयन किया जाएगा। वाक़े में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया गया। पेशावर के इलाके बुटबीर में पानी के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। मकतूलीन में मियाँ बीवी और बेटा शामिल। 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आज से 15 जून तक बलाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों और आबी गुजरगाहों में तुग़यानी का इम्कान। चित्राल, शांगला, कोहिस्तान, बडग्राम और मानसरा में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। मुजफ्फराबाद, नीलम बाग और रावलाकोट में मकामी सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। खिज़र, दियामर, तंगीर और गिलगित के इलाकों में तुग़यानी का खदशा।